नमस्कार, मैं आपके साथ सान्या जैन। आप देख रहे हैं 7 PM शो। रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों का। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां अप्रैल 10 से 14 के बीच 1701 तीर्थयात्री और साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि मेले में कई धार्मिक संगठन के प्रमुखों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। नतीजा ये है कि अब मेले में हालत बेहद खराब हो सकते हैं। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, ना तो मास्क दिख रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुंभ मेले को 2 हफ्ते पहले खत्म किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए डल झील में बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिकारा रैली का आयोजन किया था। बता दें कि इस आयोजन में 50 शिकारा नौकाओं ने भाग लिया था। कार्यक्रम का आयोजन कश्मीर के पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कश्मीर के पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर GN ईटू ने इवेंट को हरी झंडी दिखाई थी और इसका समापन नेहरू पार्क में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ऐसे में राज्य सरकार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों को कुछ राहत देने की इच्छा रखती है। राज्य सरकार का केंद्र से अनुरोध है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार छोटे और मुझेलों कारोबारियों को मार्च और अप्रैल के लिए GST रिटर्न्स दाखिल करने में राहत दे और इसकी डेट आगे बढ़ाई जाए। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने मुंबई और गोरखपुर के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया है। ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलेगी। ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इस ट्रेन के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं में तय समय के मुताबिक किया जाएगा। BSE सेंसेक्स 259.62 अंक की बढ़त के साथ 48,803.68 और NSE निफ्टी 76.65 अंक मजबूत होकर 14,581.45 अंक पर बंद हुआ। नकारात्मक घरेलू और वैश्विक संकेतों के बीच इंफोसिस, ICICI बैंक और M&M जैसे शेयरों में गिरावट के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 200 अंक से अधिक टूट गया। सेंसेक्स 200 अधिक से अंक की तेजी के साथ खुला, लेकिन जल्द ही ये बढ़त चली गई और खबर लेके जाने तक 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 216.73 अंक या 0.45% की गिरावट के साथ 48,327.33 पर कारोबार कर रहा था। NSE निफ्टी 62.55 अंक या 0.43% फिसलकर 14,442.25 पर था। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था एक बार फिर से संकट में है, खासकर ट्रैवल, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री। इसके चलते ट्रैवल और होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म क्लियर ट्रिप नकदी संकट से जूझ रहा है। लिहाजा वे अपना कारोबार ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को बेचेगा। फ्लिपकार्ट ग्रुप क्लियर ट्रिप को डिस्ट्रेस सेल में खरीदने की तैयारी में है। डिस्ट्रेस सेल के मायने हैं कि फ्लिपकार्ट ये डील सस्ते में कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र बताते हैं कि फ्लिपकार्ट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। गौरतलब है कि फ्लिपकार्ट पर अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का मालिकाना हक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने देश के सभी सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक वापस बुलाने का फैसला लिया है। 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले की वर्षी के मौके पर अफगानिस्तान की लड़ाई से अमेरिका वापस हट जाएगा, जो उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष रहा है। हालांकि जो बाइडेन की रणनीति अफगानिस्तान को लेकर अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले कुछ अलग है। जो बाइडेन अफगानिस्तान में भारत की अहम भूमिका के पक्षधर हैं और अमेरिकी सेना के बाद अशांत देश में स्थिरता के लिए भारत को अहम भूमिका में देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदभाषी।